एंकर और स्पोर्ट तज्जियाकार हैं इरफान जई साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, ये कहिएगा, पीसीबी ने सजा याफ्ता सलमान बट को पहले बतौर सिलेक्शन कंसल्टेंट उनकी तकर्रुरी की, फिर जब तनकीद हुई तो उन्हें ओहदे से हटाया। तो क्या सलमान बट की तकर्रुरी कारकर्दगी पर हुई थी या अकरबा परवरी पर? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सलमान बट की गेम अवेयरनेस के लिहाज से देखें तो मेरा ख्याल है मैं उनसे काफ़ी दफ़ा मिल भी चुका हूँ, इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। उनकी गेम सेंस तो बहुत अच्छी है। जहाँ तक इस तरह की अपॉइंटमेंट की बात है, ये अपॉइंटमेंट शायद होनी नहीं चाहिए थी। अगर देखा जाए तो पीसीबी के ब्लंडर की लिस्ट देखी जाए, जब से ये न्यू मैनेजमेंट हम कहना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी ज़िका अशरफ साहब और उनकी टीम आई है, जी। इन्होंने कई ऐसे डिसीजन किए हैं जो कभी करते हैं कभी चेंज करते हैं। इसी तरह की मिसाल एक थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो बाबर आजम की कप्तानी को लेकर भी बड़ा मसला बना। जी। फिर हमने देखा कि उन्होंने स्टेप डाउन किया, फिर उन्होंने कहा टेस्ट की कैप्टनसी ले ले, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। उसके अलावा फिर कोचिज को कहा गया कि जी आप सिर्फ इधर ही काम करें, पाकिस्तान में जितने फॉरेन कोचिज थे वर्ल्ड कप के बाद, तो कोचिज ने भी समहाउ इनकार कर दिया। तो इनके एक बड़ा लंबी लिस्ट है इनके डिसीजंस की। जहाँ तक कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन के आपने सलमान बट के साथ क्या किया, सलमान बट की जिस तरह मैंने कहा कि उनकी गेम सेंस बहुत अच्छी है। आप समझते हैं तो आपको किसी डिफरेंट रोल में लेना चाहिए था। हाँ जी। इसमें मेरा मानना यह है कि आपको लेजिस्लेशन बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। जिस तरह अगर आप किसी भी तरह देखते हो दुनिया में, अगर कोई भी बंदा है उसको सजा होती है, उसके बाद इज एलिजिबल फॉर एवरीथिंग, वो अपनी जिंदगी गुजारता है। या तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन करें कि अगर किसी ने गलती की तो उस पर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, वो ना क्रिकेट खेल सकता है, ना कोई पब्लिक कोई किसी ऑफिस होल्ड कर सकता है। एग्जैक्टली अगर तो हम इस तरह करके ज़हीर, ये खबरें भी आ रही हैं कि सलमान बट ने अपनी सज़ा काट ली थी, उसके बावजूद उनके साथ ये किया गया, ये फेवरटिज्म पर हुआ सब कुछ। जैसे मोहम्मद आमिर को मौका दिया गया, सलमान बट को क्यों नहीं दिया गया? देखिए, मैं उसी तरफ शायद बनो बात कर रहा था कि या तो आप लेजिस्लेशन करके क्लियर मैसेज पूरे दुनिया को दें कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो लाइफ टाइम उसके ऊपर बैन है, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है, ना वो टीम में आ सकता है, ना वो किसी तरह का कोई भी डेजिग्नेशन के ऊपर अपॉइंट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। क्लैरिटी नहीं है। एक तो आईसीसी का रूल जो है एज ए प्लेयर अगर आप करते हो तो 5 साल का बैन है, 5 साल के बैन के बाद आप दोबारा आके टीम में आ सकते हो। आमिर को चांस भी दिया गया, सलमान बट ने भी हमने देखा कि डोमेस्टिक खेलते रहे, बट इंटरनेशनल जो फोरम था उस पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इरफान, जब हम इस तरह की डिसीजन मेकिंग देखते हैं तो ये कहिएगा कि डिसीजन मेकर्स पर कितना बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं कि पहले वो पब्लिक पल्स चेक करते हैं, कोई तकर्रुरी करके किस तरह का रिएक्शन आता है, फिर फौरी से डिसीजन वापस ले लिया जाता और है। क्या पब्लिक की मर्जी से ही अब फैसले किए जाएंगे? ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही है कि ये पब्लिक बस को चेक करते हैं कि हम करके देखते हैं, देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है, और अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कर जाते स्टेप डाउन कर उससे बैकफायर कर जाते हैं। अभी देखा जाए कि जब ये डिसीजन आया, लोगों ने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत बात की, तो पीएम ने इंटरवीन किया, जो पैटर्न चीफ भी है। अब सब जानते हैं कि वो पैटर्न चीफ है पीसीबी के, उन्होंने इंटरवीन करके किया। लेकिन वहां पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वेट थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, अपॉइंट भी मैंने किया और मैं ही उनको रिमूव कर रहा हूँ। ये बात समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट वो कैसे दे सकते हो, और अगर वो खुद कर रहे हैं तो वो क्या जो चेयरमैन मैनेज कमेटी है ज़िका अशरफ साहब, उनसे नहीं पूछा। और पीएम इधर कह रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल पे ट्रिकल चल रहे हैं कि वो उनकी मर्जी के साथ या उनके कहने पे ये इसको हटाया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह, और इसका सोल्यूशन एक ही है, रिगार्डलेस कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है, कितनी अच्छी गेम सेंस है, आपको लॉ डिफाइन करना चाहिए। अगर तो विद इन लॉ अगर काम हो रहा है तो फाइन, तो कुछ भी है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप उस पर लाइफ टाइम बैन करें, आपको पता हो, क्लियर मैसेज हो। अदरवाइज तो फिर ये डिबेट देखिए ना, दो तरह के लोग कभी भी बात कर रहे हैं। चले 80% इरफान, बुनियादी क्या वजह है कि क्यों कोई स्टेबिलिटी हमें क्रिकेट बोर्ड और फिर अपनी क्रिकेट टीम में भी उस तरह से नजर नहीं आती है? वर्ल्ड कप से हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, और उसके बाद फिर जब खत्म हुआ वर्ल्ड कप तो फिर पीसीबी में जो हालिया खाड़ पिछाड़ हुई वो भी आपके सामने है। तो बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये हम स्टेबिलिटी नहीं देख सकते? देखिए, हमारे जो कंट्री की टर्बुलेंस होती है ना, वो आपके इदारों में रिफ्लेक्ट करती है। आप कंट्री की सिचुएशन देखें तो आपके सामने है। आप किसी भी इदारे को उठा के देख लें, पीए को देख लेंगे, रेलवे को देख लेंगे, वो तमाम आपकी कंट्री के जितने भी सर्कमस्टांसिस हैं, जो सिनेरियो है, ये टर्बुलेंस है, वो आपके रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी तरह क्रिकेट ज्यादा हाईलाइट इसलिए होता है कि आपकी पाकिस्तान की वाइस कोर्ट है जो रह गई है, बाकी जो तमाम
स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए ऑब्सोलीट हो चुकी है। हाँ जी। और तमाम जो मैसेज है उनका इंटरेस्ट इसी स्पोर्ट्स के अंदर है। वो अब जब तक आपकी अब देखे ना कि आपका 1 साल 1.25 साल के अंदर 4 चेयरमैन पीसीबी चेंज हो चुके। जी हाँ। जब अदारे का आप मजाक बन चुके हैं दुनिया के अंदर कि आपका एक चेयरमैन आता है वो जाके आईसीसी पे या इंटरनेशनल फोरम पे बात करके आता है, 2-3 मंथ के बाद कहते हैं भाईजान वो जो हम इसने बात की थी वो किधर है, एक और बात करने आ जाता है। अच्छा, ये जो अखाड़ पछाड़ की गई है, तकर्रुरियां की गई हैं, क्या लगता है इससे कोई बेहतरी आएगी? देखिए इतनी जल्दी तो शर्मानो हम नहीं कह सकते कि कोई रिजल्ट मिलेगा। ये तो लंबा रन देना पड़ता है कम से कम। मैं हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ कि कम से कम एक चेयरमैन को 3 साल या इससे ज्यादा का रन दौरे देना ऑस्ट्रेलिया चाहिए। को आप कैसे देख रहे हैं? नई इंतजामिया है, टीम के चेंजेस आई हैं, तो क्या कुछ चैलेंजिंग होगी सिचुएशन मजीद? देखिए अभी तो अगेन जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये तो अभी देखना पड़ेगा। अभी ये तो इनको अपना नहीं पता ये भी कितने दिन है। अब अभी कई केसेस इनके कोर्ट में चल रहे हैं। पीएम साहब ने इनको एक्सटेंशन दी है अभी 2-2.5 मंथ की। आप इलेक्शन करवाएं, नया चेयरमैन अपॉइंट करें। अगर इलेक्शन हो गए तो ओबियसली नया चेयरमैन पीसीबी आएगा। इनका भी कोई पता नहीं, जिस तरह की ये ब्लंडर इनसे हो रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, शायद उससे पहले ही किसी ना किसी तरह मुझे तो लगता है कि चेंजिंग शायद हो ना जाए, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जो चीजें ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कभी बाबर आजम की चैट लीक हो जाती है, कभी वो इंजमामुल हक वाला इंसिडेंट सामने आ जाता है। अभी उनका भी कोई रिपोर्ट आज तक 1 वीक का कहा गया था, आज 1-1.5 मंथ हो गया, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि क्या कमेटी ने क्या डिसाइड किया है। फिर अगर इनकी मीडिया टीम से बात करें या इनसे बात करते हैं कि आप हमें बताएं उसका क्या आउटकम आया, वो नहीं बता पाते। ठीक, क्लैरिटी तो डायरेक्ट कहीं भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन और इरफान ज़हीर साहब। खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर फर्क ना पड़े, अखाड़ पछाड़ जो की जा रही है पीसीबी की जानिब से, ये मैटर करता है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।